फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 1 मंथ के बेबी की क्या क्या ग्रोथ होती है, क्या क्या माइलस्टोन्स होते हैं जो कि बच्चे को अपने फर्स्ट मंथ में क्रॉस करने होते हैं। अगर आपको ये माइलस्टोन्स के बारे में पहले से ही पता होगा देन आप अपने बेबी को थोड़ा हेल्प कर सकते हैं। बच्चे के साथ में किस तरह से आपको इंटरेक्ट करना है, बच्चे के साथ में आप क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं, इन सब चीजों का आपको अच्छे से एक आइडिया लग जाएगा। और उसके अलावा आपको ये भी पता चल जाएगा कि 1 महीने के बच्चे को कितनी बार फीड कराना होता है, 1 महीने का बच्चा कितने देर सोता है, जिससे कि आपके मन में जो डाउट्स आते हैं पहले महीने में वो सारे के सारे क्लियर हो जाए। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला होता है कि फिजिकल डेवलपमेंट्स में बेबी की क्या क्या ग्रोथ होती है और क्या क्या माइलस्टोन्स होते हैं। तो पहले महीने में जो बेबी है वो आराम से अपने पैर चलाने लगता है। मेरी डॉटर जब 1 महीने की थी वो बहुत ज्यादा पैर ऐसे चलाती थी, जो साइकिल वाली एक्सरसाइज होती है वो बहुत ज्यादा करती थी। तो 1 महीने के बच्चे पैर अपने आराम से अच्छे से चला पाते हैं। उसके अलावा कुछ बच्चे ट्राई करते हैं अपना सर थोड़ा सा उठाने की। अगर आप उनको टमी पे लिटाते हैं, टमी टाइम देते हैं, तो कुछ बच्चे ट्राई करते हैं अपना सर थोड़ा सा उठाने की, और फिर उसके बाद में वो वापस से एक साइड करके अपना सर वापस से बेड पे रख देते हैं, क्योंकि वो ज्यादा देर तक सर को होल्ड करके नहीं रख पाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ट्राई करते हैं, लेकिन वहीं कुछ बच्चे ऐसा नहीं ट्राई कर पाते हैं, तो इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। और मैंने टमी टाइम वाले वीडियो में भी बताया था कि वैसे तो न्यू बॉर्न बेबी को भी टमी टाइम देना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वहां मैंने बोला था कि इट विल बी बेटर कि अगर आप बच्चे को 1 महीने के बाद में टमी टाइम देना स्टार्ट करें, क्योंकि 15 दिन के आसपास अम्बिलिकल कॉर्ड को निकलने में लग जाते हैं, फिर बच्चा इतना ज्यादा अभी इन्वायरमेंट में ढल नहीं पाते, इसलिए बच्चे को काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। इसलिए आप फर्स्ट मंथ के एंड में टमी टाइम को देना स्टार्ट कर दीजिएगा। ये आगे चल के बच्चे की ग्रोथ में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। जैसे कि मैं आगे जो माइलस्टोन और ग्रोथ की वीडियोस बनाऊंगी, आगे एक एक मंथ करके सभी मंथ्स की मैं बनाऊंगी, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो स्टार्टिंग से आप टमी टाइम देते हो तो बच्चे के लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल होता है। बट जब बच्चे अपने पैर चला रहे हैं फर्स्ट मंथ पे और अपने हाथ भी अगर वो अच्छे से मूव कर रहे हैं, तो उनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा नहीं होगा। वो अगर चाह के भी अपने पैर को टच नहीं कर पाएंगे, वो टच करने की कोशिश कर रहे होंगे लेकिन वो नहीं कर पाएंगे, तो कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है। बट सम बेबीज ट्राई कि वो अपने पैर के अंगूठे को होल्ड करने की कोशिश करें, तो इस तरह से बच्चे करते हैं, बट कोऑर्डिनेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, विच इज क्वाइट कॉमन। अगर बात करें कि 1 महीने के बच्चा कितना समझ पाता है, चीजों को कितना देख पाता है या कितना अच्छे से सुन पाता है, तो स्टार्टिंग में तो बेबी का जो विजन है वो बहुत ही ज्यादा ब्लरी होता है, बहुत ब्लर्ड होता है। लेटर ऑन आफ्टर 15 to 20 डेज उसको ब्लैक एंड व्हाइट चीजें काफी क्लियर दिखाई देने लगती हैं। और उसके अलावा 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से बेबी अच्छे से थोड़ा सा देख पाता है। इसीलिए बोला जाता है कि फर्स्ट मंथ में आप अपने बेबी की थोड़ा क्लोज आके 20 सेंटीमीटर के अराउंड उसके फेस के आगे आके आप उससे बात करिए। अगर कोई टॉय से आप उसको खिला रहे हैं, आपको ऑलमोस्ट इसी डिस्टेंस पे टॉय को रखना है, जिससे कि बच्चा उसको आराम से देख पाए। तो 1 महीने का बच्चा जो होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर के टॉय से खेलना बहुत ज्यादा पसंद करता है। वहीं 1 महीने के बच्चे को लाइट को घूरना बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई आर्टिफिशियल लाइट है, अगर आपने उसको बाहर धूप में रखा हो तो वो सन को घूरने लगेगा, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है बच्चे के लिए। तो आपको वो चीज पे भी ध्यान देना होगा कि बच्चा लाइट्स को, चाहे वो CFL, ट्यूब लाइट, सन, कुछ भी टाइप की लाइट हो गई, इस टाइप की लाइट को वो घूरे नहीं, क्योंकि बच्चे की जो आईज होती है वो बहुत ही ज्यादा डेलिकेट होती है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चे की आईज में कोई प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए 1 महीने के बच्चे को आपको बहुत नोटिस करना है कि बच्चा कहीं भी कोई लाइट को इस तरह घूरने ना लगे। अगर हम बात करें अगेन वही विजन की, तो बच्चा कितना ट्रैक कर पाता है। बच्चा बहुत ज्यादा ट्रैक नहीं कर पाता, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को बच्चा बहुत अच्छे से ट्रैक नहीं कर पाता है। पहला रीजन तो ये होता है कि उसका भी विजन इतना अच्छे से डेवलप नहीं होता है, और सेकंड रीजन होता है कि बच्चा भी अपना हेड मूव नहीं कर पाता है। तो इस केस में 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जो चीजें हैं उसको वो देख पाता है, लेकिन वो सिर्फ इतना जो मूव होती है उस चीज को वो ट्रैक कर पाता है। लेकिन अगर ये बहुत ही शार्प जाती है, बहुत तेज कोई चीज मूव कर रही है या बहुत ज्यादा लंबा मूव कर रही है, तो उसको वो ट्रैक नहीं कर पाता। छोटी डिस्टेंस की जो चीज होती है, जो छोटे डिस्टेंस पे मूव कर रही होती है, बहुत ही स्लोली मूव कर रही होती है,
तो बच्चा उसको आराम से ट्रैक कर लेता है। तो आप इस चीज को देख सकते हैं, कोई भी आप ब्लैक एंड व्हाइट ऑब्जेक्ट आप बच्चे को दिखाइए, जैसे कि सपोज ये कोम, तो आप बच्चे को ये कोम दिखाते हुए इस तरह बहुत ही स्लोली 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 आप इसको ले जाइए, तो बच्चा ट्राई करेगा उसको ट्रैक करने का। तो आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं बच्चे के साथ में, इससे बच्चे की डेवलपमेंट काफी अच्छे से होगा। हियरिंग की अगर हम बात करें तो जब बच्चा 8 मंथ का 9 मंथ का जब वूम में होता है तभी से वो अपनी मदर की आवाज को तो बहुत पहले से ही सुनना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जब 8-9 मंथ का होता है तब वो जो मदर के आसपास की सराउंडिंग्स की जो नॉइस है उसको भी सुनना स्टार्ट कर देता है। कोई ट्रक आसपास से काफी फ्रीक्वेंटली जाता है, अगर आप रोड साइड किसी घर पे रहते हैं वहां पे काफी रोड पे ट्रैफिक रहता है, तो बच्चे उन साउंड से काफी अवेयर होते हैं जब वो पैदा होते हैं। फादर की आवाज को बहुत अच्छे से बच्चे रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, बाकी के फैमिली मेंबर्स की भी आवाज बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाते हैं जो कि मदर के आसपास रह रहे होते हैं। तो इन साउंड से बच्चा बहुत ज्यादा फेमिलियर होता है, इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है तो जो साउंड उसने 8-9 मंथ में जब वो पेट के अंदर था तब वो जो सारी साउंड सुन रहा था, ये जो सारी साउंड्स होती हैं बच्चे को पैदा होने के बाद में काफी सूथ फील कराती हैं, काफी काम फील कराती हैं। इसलिए सपोज अगर आप अपने इन लॉज के साथ में रह रहे हैं तो बच्चे इन लॉज के साथ में स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छे से घुलते मिलते हैं, लेकिन अगर एकदम से कोई स्ट्रेंजर आता है तो चाहे वो चेहरा अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं बट स्टिल वो स्ट्रेंजर को पहचान जाते हैं कि स्ट्रेंजर है, और जिन लोगों की आवाज वो पहले से सुन रहे होते हैं उन लोगों के साथ में वो बहुत ज्यादा घुलते मिलते हैं। तो बच्चों की जो हियरिंग है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है, स्टिल अभी भी डेवलप हो रही होती है, लेकिन आपको कुछ कुछ चीजें ध्यान रखनी चाहिए। पहली चीज तो ये है कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम अलाउड कोई चीज बच्चे के एकदम पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे बच्चा काफी ज्यादा घबरा सकता है, डर सकता है कि बच्चे का जो हियरिंग पावर है अभी डेवलप हो रही होती है, आपको नहीं पता कि उसको किस पिच पे बच्चे को आवाज सुनाई दे रही है, इसलिए आपको बच्चे के सामने काफी कामली, काफी पोलाइटली, काफी सूदली बात करना है। इस तरीके की आवाजें जो होती है बच्चे को अच्छी लगती है। म्यूजिक वगैरह आप चला सकते हैं, क्योंकि आपने डेफिनेटली प्रेगनेंसी में म्यूजिक वगैरह सुना होगा, तो बच्चे को वो म्यूजिक वगैरह की आवाज बहुत अच्छी लगती है। एक मीडियम आवाज पे आप म्यूजिक वगैरह चला सकते हैं, ये बच्चे को काफी ज्यादा सूट करता है। धीरे धीरे बच्चे का जो हियरिंग पावर है वो भी थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होने लगती है। अब आप 1 महीने के बच्चे के साथ में क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो जो मैंने बताया कि बच्चा 20 सेंटीमीटर तक देख पाता है, तो आप कोई ऑब्जेक्ट रख के ऑलमोस्ट 20 सेंटीमीटर पे उसको धीरे धीरे मूव कराइए। एक तो इससे बच्चे की आईज जो उस ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर रही है उसकी वजह से बच्चे की आईज की थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाएगी। उसके अलावा आप दूसरी जो चीज आपको करनी चाहिए फर्स्ट मंथ पे वो है कि आपको बच्चे की अच्छे से मसाज करनी चाहिए। मसाज बहुत ज्यादा हेल्प करती है, न्यूबॉर्न को बहुत काम करती है, बहुत अच्छा फील होता है बच्चे को मसाज कराने पे। मसाज करते वक्त बच्चे की नाभि में थोड़ा सा तेल जरूर डालिएगा। जब बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड निकल जाती है उसके बाद में थोड़ा सा तेल नाभि में जरूर लगाइएगा, ये बच्चे को ड्राइनेस से बचाता है। अगर आप बच्चे की नाभि में रेगुलरली तेल डालते हैं तो बच्चे को ड्राइनेस का कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आप बच्चे की नाभि में तेल डालिएगा। आप बच्चे को पार्क वगैरह लेके जा सकते हैं, हाँ आप पार्क लेके जा सकते हैं अगर आपके यहाँ पे वेदर नॉर्मल है, बच्चा उसको आराम से बेयर कर सकता है, उस वेदर में आप बच्चे को लेके जा सकते हैं। बहुत ज्यादा धूप में भी ना लेके जाए और सुबह और शाम की जो ठंडी हवा चलती है उस टाइम पे भी ना लेके जाए। तो जो एक 9-10 बजे का सुबह का जो टाइम होता है, शाम को 4-5 बजे का जो टाइम होता है तब आप आराम से बच्चे को लेके जा सकते हैं। ये मैं मार्च महीने की बात कर रही हूँ, या फिर आप इसको ले सकते हैं सितंबर अक्टूबर के महीने की बात कर रही हूँ, क्योंकि इन वाले महीनों में बहुत ज्यादा गर्मी सर्दियां भी नहीं पड़ती हैं। तो आप ऐसे टाइम पे बच्चे को पार्क लेके जा सकते हैं। बच्चे को स्वाडल जरूर कीजिए, 1 महीने के बच्चे को स्वाडल करके रखने में बच्चे को बहुत आराम मिलता है, कि जब वो वूम में होता है तो बहुत ज्यादा एकदम बंध के रहता है, तो बच्चे को उसी तरीके से रहना अच्छा लगता है। तो आप बच्चे को स्वाडल करके रखिए। अब अगर हम बात करें कि बच्चे को आपको कितनी बार नहलाना चाहिए, तो जो 1 महीने का बच्चा है उसको आप 1 हफ्ते में 2 से 3 बार नहला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोज नहलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बच्चा ऐसे टाइम पे हुआ है जिस टाइम पे बहुत ज्यादा सर्दी है, देन डेफिनेटली आप 1 हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही नहलाइए, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। जैसे कि मेरी डॉटर जनवरी में हुई थी, लेकिन यहाँ मुंबई में सर्दियां नहीं बढ़ती, तो हम उसको आराम से 1 हफ्ते में 3 से 4 बार नहला रहे थे, क्योंकि उसको स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती थी और मसाजेस की वजह से जो थोड़ी सी डस्ट जो है वो काफी ज्यादा उसकी स्किन पे डिपॉजिट हमें दिखाई देती थी कि काफी जो डस्ट है वो इकट्ठी हो रही है, इसलिए हमें उसे हफ्ते में 3 से 4 बार नहलाना होता था।
तो इस तरह से। अभी बात आती है कि आपको नहलाते वक्त कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए। वैसे तो मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यूज अपने चैनल पे शेयर किए हैं, आप जाके देख सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। लेकिन मेरी जो फर्स्ट चॉइस है वो है सेबामेड। फर्स्ट मंथ के बेबी के लिए सेबामेड प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। हालांकि मैंने सेबामेड को किस तरह यूज किया है वो मैं आपको बताती हूँ। जब हमने हमारी डॉटर को फर्स्ट बाथ दिया था तब हमने सेबामेड के ही प्रोडक्ट्स यूज किए थे। उसके बाद में कैसा होता था कि हमें अगर हफ्ते में सपोज हम अपने बच्चे को 3 बार नहलाने वाले हैं तो एक बार हम साबुन और शैम्पू और ये सारे प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, बाकी के 2 बार हम ये सारी चीजें यूज नहीं करेंगे। हम यूज करेंगे बेसन। बेसन में बहुत सारा पानी ऐड करते थे हम, जिससे कि बिल्कुल रनी कंसिस्टेंसी हो, बच्चे की स्किन पे कोई स्क्रैच या कुछ भी रैशेज वगैरह ना हो। ये मेरी मदर इन लॉ ने बताया, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एकदम रनी कंसिस्टेंसी हो ये जरूर ध्यान रखना। बहुत अच्छे से उस बेसन में आप पानी डालिएगा। तो 2 बार हम उस बेसन के घोल से नहलाते थे। इस तरह से हम करते थे जिससे कि बच्चे का जो गंदगी वगैरह है, जो ऑयल वगैरह डिपॉजिट हो रहा है वो साबुन और शैम्पू से निकल जाए, और बाकी के 2 बार हम ऐसे बेसन से नहलाते थे। तो हमारा ये बेबिंग रूटीन रहता था। बाथ दिलाने के बाद में ये मेक श्योर करें कि बिल्कुल पंखा बंद होना चाहिए। जब भी आप बच्चे को बाथरूम से लेके आते हैं तो पंखा बिल्कुल बंद होना चाहिए, खिड़की दरवाजे बंद होने चाहिए कि बच्चों को डायरेक्टली हवा ना लगे। 1-2 महीने के जो बच्चे होते हैं इनको बीमार पड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए जो 1 महीने के बच्चों को आपको बहुत ही ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। एकदम फैन, विंडो, डोर सब क्लोज करके फिर फटाफट से आप बच्चे को कपड़े पहना दीजिए। अच्छे से उसको ड्राई करने के बाद में अच्छे से बच्चे को शरीर से एकदम पानी पोंछने के बाद में आप बच्चे को कपड़े पहना दीजिए, जिससे स्पेशली उसको आपको ध्यान देना है कि उसकी चेस्ट वगैरह पे अच्छे से बंद रहे। बहुत ज्यादा ओपन या लूज कपड़े अगर आप पहनाएंगे तो हवा चल लगेगी बच्चे की चेस्ट पे और सर्दी जुकाम होने के अगेन चांसेस हो जाते हैं। आप ये चीज ध्यान दे सकते हैं। अगर हम बात करें फीडिंग की, तो जो 1 महीने का बच्चा होता है वो करीब 8 से 9 बार फीड लेता है, बट ये डिपेंड करता है कि बच्चे की भूख कितनी है, बच्चा एक बार में कितना दूध पी लेता है, इन सारी चीजों पे डिपेंड करती है ये चीज। लेकिन ऑन एन एवरेज जो है वो बच्चे 8 से 9 बार दूध पीते हैं। रात को भी वो 1 से 2 बार उठते हैं। तो इसलिए क्योंकि जो मदर है उसको भी अभी रिकवर करना है, तो जैसे ही आपका बेबी सोए वैसे ही आप भी सो जाइए, क्योंकि आपको भी अपनी बॉडी को हील करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम बात करें स्लीपिंग पैटर्न की, जो 1 महीने का बेबी है वो आराम से 15 घंटे से लेकर 18 घंटे तक आराम से सोता है, इसलिए आपके पास काफी सारा टाइम है रेस्ट करने के लिए। बस ये कि आपको अपना टाइमिंग जो है वो बेबी के टाइमिंग के अकॉर्डिंग मैच करना पड़ेगा। तो 18 घंटे तक भी बच्चे सो लेते हैं। मेरी डॉटर बहुत सोती थी, तो बाकी के टाइम पे बच्चे सिर्फ दूध पीने के लिए थोड़ा उठते हैं और बहुत ही थोड़ी देर उठते हैं रोने के लिए, उसके अलावा उनके पास और कुछ होता नहीं है, तो वो सोते रहते हैं। तो बच्चे काफी ज्यादा रेस्ट करते हैं। और अगर हम बात करें डाइपर की, तो मैं कहूँगी 1 महीने का बच्चा बहुत ज्यादा छोटा होता है, आप अवॉइड कीजिएगा डाइपर बहुत ज्यादा यूज करना। अगर कुछ इमरजेंसी है कि आपको डाइपर यूज करना ही है फॉर 24 आवर्स, तो फिर आप हमेशा कोकोनट ऑयल वगैरह बच्चे के डाइपर एरिया पे अप्लाई करें या रैश क्रीम अप्लाई करें। मेरे को तो कोकोनट ऑयल बहुत ज्यादा पसंद है, तो आप कोकोनट ऑयल अप्लाई करें जिससे कि बच्चे के डाइपर रैशेज वगैरह बच्चे को ना हो। उसके अलावा आप लंगोट वगैरह यूज करेंगे तो वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। लंगोट की लिंक मैं आगे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ। कॉटन के लंगोट आप यूज कर सकते हैं। 1 महीने के बच्चे को निक्कर वगैरह नहीं पहनाना होता है, क्योंकि एक तो अम्बिलिकल कॉर्ड की वजह से 15 दिन उसमें निकल जाते हैं। दूसरा, बच्चे के पेट पे बहुत टाइट जो रबर वाले जो पजामी, निक्कर ऐसी चीजें होती हैं, तो वो चीज भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप पजामियां पहना रहे हैं बच्चे को वो बहुत ही ज्यादा टाइट इलास्टिक ही ना हो, बच्चे के पेट पे प्रेशर ना पड़े। ठीक है, इन चीजों का आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है कि आपको जो बच्चे को पजामियां पहना रहे हैं, निक्कर पहना रहे हैं, उनकी जो इलास्टिक है वो बहुत ही लूज होनी चाहिए। टाइट फिटिंग आपको पजामियां या निक्कर नहीं पहना रहे हैं, इससे बच्चे के पेट पे काफी प्रेशर पड़ता है और बेबी की स्किन अभी बहुत ज्यादा डेलिकेट होती है। तो आपको पहले 2-3 महीने बहुत ज्यादा संभल के कपड़ों का सिलेक्शन करना पड़ेगा कि कौन से कपड़े आपके बच्चे के लिए बेहतर हैं। अब अगर मैं इन सारी चीजों को समराइज करके बोलूँ तो जो फीडिंग की फ्रीक्वेंसी होगी वो करीब 2 से 2.5 घंटे की इंटरवल पे होगी। टोटल 8 से 10 बार हो सकती है। और अगर मैं बात करूं डाइपर की कि कितने डाइपर अगर आप 24 आवर्स पहना रहे हैं तो कितने डाइपर लगेंगे, तो करीब 4 से 6 वेट डाइपर जरूर निकलेंगे। बच्चा पुपू में भी इतना ना जाए, 7 दिन में 1 बार जाए या 1 दिन में 7 बार जाए, दोनों बराबर होता है, लेकिन सुसु जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कम से कम 4 से 6 डाइपर वेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए जब आप अगर लंगोट पहनाते हैं तो
तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि बच्चे ने कितनी बार सुसु किया है। वहीं अगर हम बात करते हैं स्लीपिंग पैटर्न की, तो बच्चा जो है करीब 15 से 18 घंटे तक सोता है, और अगर हम खेलने की बात करें तो वो वैसे ही बहुत कम ड्यूरेशन के लिए जगता है, लेकिन जिस टाइम पे जगता है उस टाइम पे आप बच्चे को किसी टॉय को ट्रैक करके दिखा सकते हैं, बच्चे से बात कर सकते हैं, बच्चा भी समटाइम्स आपको स्माइल देगा, ठीक है। बच्चे को मसाज आप दे सकते हैं, मसाज देते वक्त आप हल्के से उसके पैरों को ऐसे मूव कर दीजिए, हाथों को हल्का सा इस तरह से मूव कर दीजिए, जिससे कि उसकी हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी हो जाए, लेकिन बहुत ही जेंटली आपको ये सारी चीजें करनी है। अगर हम बात करते हैं बच्चे के बेदिंग की, तो आपको हफ्ते में 2 से 3 बार अगर आप बच्चे को नहला रहे हैं तो दिस इज मोर देन इनफ। तो ये टोटल समरी हो गई 1 महीने के बच्चे के लिए। आगे आने वाले वीडियो में मैं हर मंथ के बच्चे के माइलस्टोन एंड ग्रोथ की बात करूंगी। एक चीज और मैं आपको बताना चाह रही थी कि जो बच्चे जब पैदा होते हैं तो जो स्टार्टिंग का 2 से 3 दिन होते हैं उसमें बच्चे थोड़ा सा वेट लूज करते हैं, 200 से 300 ग्राम के अराउंड, विच इज क्वाइट कॉमन। अगर आपके बच्चे का ऐसा हो रहा है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, तो विच इज क्वाइट कॉमन। तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए। लेकिन जो पहला महीना होता है ओवरऑल बच्चा काफी ज्यादा वजन गेन करता है। पहले महीने में बच्चा करीब करीब 1 किलो तक वजन गेन करता है। ये जो अप्रोक्सीमेटली होता है वो 900 ग्राम के अराउंड होता है। 900 ग्राम तक बच्चा वजन गेन करता है अपने पहले महीने में। और जो बच्चे की हाइट है वो भी करीब 1 से 1.5 इंच बढ़ती है पहले महीने में। तो आप इस तरह से अपने बच्चे की जो ग्रोथ है वो ट्रैक कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस तरीके की वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे, जिससे कि आप अपने बच्चे की ग्रोथ को ट्रैक कर सकें और आप अपने बच्चे को मदद कर सकें, जिससे कि वो अपने आने वाले माइलस्टोन को आराम से क्रॉस कर पाए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरीके के और भी वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।